क्या बात है, क्या सोच रहे हैं? जी कुछ नहीं सुन, आपके होते भला मैं क्या सोचूंगा। फिर भी नहीं, मैं सोच रहा हूँ कि आचर को पुलिस के हवाले नहीं करना चाहिए। वो तो फिर भी जेल से रहा होकर आ जाएगा। इतना आसान नहीं है ये। अब तुमको रिहा कराते तो तुम समझते हो कि ये बहुत आसान काम है। ऐसा भी नहीं है। और वैसे भी उसको कौन छुड़ाएगा हमारे सिवा? ये बात तो है, आप ही सब कुछ थे उसके लिए, तो इसको शर्म भी नहीं आई आपकी चोरी करते। गाँव में ये किसी को नहीं बताना कि आचर जेल में है। क्यों थे? हमारी ही बदनामी होगी। लोग क्या कहेंगे कि हमारी चोरी हमारे खास आदमी ने की। समझ गया। यहाँ ठहरो, मैं दीदा के पास जाता हूँ। फिर जब मैं आवाज दूँ तो फिर अंदर आ जाना, समझे? अच्छा बेटा। पनाह ले आया है। पनाह ले आया बाबा। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम बेटा दीदार। चाचा पनाह कैसे हो आप? कुछ ठीक ठाक। खैरियत से हैं आप? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। भला क्या नाम है, अंदर बिठाओगे नहीं? हाँ क्यों नहीं, आए ना, आए अंदर आए। चलो भाई, चलो कर अच्छा अच्छा, बड़ी मेहरबानी। बेटे, ये पानी मेरे लिए हराम है। जब तक तुम मेरी बात पूरी तरह नहीं सुनोगे और वायदा नहीं करोगे, मैं पानी नहीं पीऊंगा। सुनने में क्या है पनाह अली, तुम पानी तो पियो। अल्लाह का शुक्र है। अब बोले चाचा बना ले। और तो सब खैरियत है। एक तो मैंने आप लोगों को तकलीफ दी, उस वक्त बहुत रात हो गई, आप तो सो रहे होंगे। चाचा बना ले, हम सोएंगे कैसे? हमारे सीने में तो काम की आग भड़क रही है। जब तक ये डॉक्टर कारो जिंदा है, हम चैन से कैसे सोएंगे? बेटे दीदार, अगर मैं आप लोगों से ये कहूँ कि डॉक्टर बेकसूर है तो मेरा घर नहीं होता तो? अगर मैं कुरान पाक पर हाथ रख कर बोलूं तो? कुरान पाक के लिए लाख इज्जतें हैं पनाह अली, लेकिन हम उसे छोड़ेंगे नहीं। अगर वो बेगुनाह हो तब भी? अब बात चल चुकी है कि वो कारो है, हम उसको कैसे छोड़ेंगे? और लोग हमारी गैरत पर अंगुली उठाएंगे। देखो दीदार जी, किसी बेगुनाह की जान लेना बड़ा गुनाह है, उसे बख्श दो। क्या बख्श दूं उसको? हाँ, खुदा गवाह है, वो बेकसूर है। तो फिर लकीर साहब क्यों कहते हैं? नहीं नहीं, वो सच्चे हैं। चाचा बना ले, एक बात तो बताओ, डॉक्टर की इतनी तरफदारी ले रहे हो, क्या तुम्हारे घर में छुपा हुआ है? नहीं, मैं फकत इतना जानता हूँ कि वो बेगुनाह है, बेकसूर है, उसे बख्श दो। नहीं बख्शेंगे पनाह अली, अब तुम वापस जाओ। बेटा आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ बेटे।
क्या है? देखो दीदार बेटे, अगर तुम कारोकारी की रवायत को अहमियत देते हो तो तुम ये भी जानते हो कि बहन बेटी किसी के घर पर चलकर आ जाए तो 7 खून भी माफ कर देगा। हाँ चाचा, मैं आपकी बेटी की तरह हूँ। देखिए, मैं आपके पास खुद चलकर आई हूँ। डॉक्टर बेगुनाह है, मुझे बख्श दो। और चाचा, यह है कुरान शरीफ। पता नहीं दीदार क्या करेगा। साहब हमारे पास की जगह हैं। अगर अब डॉक्टर से कसूर है तब उसको माफ है, अगर वो कसूरवार है तब उसको माफ है। इधर कुरान है और इधर ये मेरी बहन आई है। हाँ चाचा पनाली, मैंने सब कुछ माफ कर दिया। बहुत बड़ी मेहरबानी, मगर लकीर का जिम्मा हम नहीं लेते। अरमान भाई, आप लकीर के सामने डॉक्टर को माफ करने की बात तो करेंगे। हाँ पनाह अली, हमने माफ कर दिया तो कर दिया। चाचा पनाली, मैंने सब कुछ माफ कर दिया। एक बात है चाचा पनाली, आप मेरे घर पे आए, खाना खाए बगैर नहीं जाएंगे। हाँ दीदार बेटे, आपका खाना जरूर खाएंगे। मेरी बेटी, तुम दीदार भाई के साथ घर में होगा। नहीं, आपने तो बिल्कुल सही कहा था। तो देखे ना, हालांकि आपकी आमद कल रात से हुई है, लेकिन खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। अरे साहब, ये तो गांव वालों की मेहरबानी है, वरना हम इस काबिल कहाँ हैं। नहीं, आप कसरे नस्ती से काम ले रहे हैं। आप बड़ी मकबूल शख्सियत है यहाँ की। यकीन कीजिए, अगर आपकी इतनी शोहरत इंग्लैंड में होती ना, तो आप वहाँ बहुत बड़े होते फाइल होते। रहने दे रजा साहब, इंग्लैंड की तो बात ही कुछ और है। मैं काफी अच्छा वहाँ रहा। वाले साहब के इंतकाल के बाद तालीम अधूरी छोड़कर मैं यहाँ चला आया, और फिर अब हम हैं और ये इंग्लैंड आपको कैसा लगा? बहुत खूब साहब, बड़ा बहुत इस्तेमाल है। यूरोप में भी एक डार्क पैच रहा, बीत गया, लेकिन हमारे यहाँ तो डार्क पैच मुसलसल चल रहा है साहब। तो आप इस सोसाइटी को तरक्की करते देखने को चाहते हो? ऑफकोर्स होना तो चाहिए, लेकिन अब और आप इन बैकवर्ड रसूमात को भी खत्म करना चाहते होंगे जो मजदरों को दीमक की तरह चाहते हैं। दादा साहब, हम अकेले क्या कर सकते हैं? नहीं, मैं यहाँ पे आया था तो मैंने एक डॉक्टरी कहानी सुनी थी और एक रस्म के बारे में सुना था यहाँ की, काराकारी। अरे साहब, ये काराकारी जो है यहाँ पर हमारे बैकवर्ड सोसाइटी का एक खिलाफ है, बड़ा बताइए, आप कुछ करें ना। देखिए जी, हम तो इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। वही लोग उसको माफ कर सकते हैं जिसका वो मुजरिम होता है। और अगर वो माफ कर दें तो? मुझे तो बहुत खुशी होगी साहब, लेकिन वो माफ करेंगे नहीं। लेकिन अगर आपने उनकी जानें बचा ली तो ये एक बहुत बड़ा कारनामा होगा, और इस कारनामे का जिक्र मैं अपनी किताब में भी करूंगा, और ये किताब इंग्लैंड में भी सर्कुलेट होगी, और आप वहाँ इंसानी हुकूक के अलमबरदार की हैसियत से मुतारिफ होंगे। देखिए रजा साहब, मेरे करने से ये हो नहीं सकता। वो लोग खुद या गांव वाले अगर उसे माफ कर दें तो मेरे ख्याल में मुझे तो सबसे ज्यादा खुशी होगी। और फिर वो डॉक्टर बेचारा लावारिस है कि आगे पीछे कोई है नहीं, तो मैं क्या कर सकता हूँ उसके लिए?
सही हम कुछ करें फिर? ये हो नहीं सकता, और फिर दोनों पार्टियां मौजूद हों तब ना। नहीं, अगर दोनों पार्टीज मौजूद हों, मेरा मतलब है कि अगर वो आ जाए। क्या मतलब कहें? देखिए, आपको अगर उसके बारे में इल्म है तो हमें बता दें, मैं खुद उसको जाके लेके आऊंगा। डॉक्टर बहुत अच्छा आदमी है। नहीं, आपने शायद मेरी बात सुनी थी। मेरा ये मतलब नहीं था। मेरा मतलब था कि अगर वो, आप सपोज करें कि वो अगर वो खुद आ जाए तो। देखें, अगर दोनों पार्टियां हों और आप भी हों, गांव के लोग भी हों, तो फिर देखेंगे जी हम उसके लिए क्या कर सकते हैं। सर मुझे बहुत खुशी हुई, मुझे आपकी उम्मीद थी। थैंक यू वेरी मच। चलता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। इज्जत और गैरत का मसला था। अगर तुम लोगों ने किसी नौवार के कहने पर उसे माफ कर दिया है तो मैं क्या कर सकता हूँ? शुक्रिया शुक्रिया। लेकिन सही, मैंने इनके कहने पर माफ नहीं किया है, किसी और के कहने और आने पर उसको माफ किया है, मगर मैं वो बता भी नहीं सकता वो कौन था। ये कसम पर बात हुई है। सुन रहे हैं रजा साहब? लेकिन फैसला जरूर होगा। इन्होंने अगर उसे माफ कर दिया है, लेकिन मैं उसे ये जरूर पूछूंगा कि उसने ऐसा किया क्यों, तो पूरे गांव में भौचाल आ गया है। एक बात और सुन ले आप, उसको आना जरूर होगा यहाँ पर। नहीं, आप फिक्र न करें, उसको यहाँ पे लाना मेरी जिम्मेदारी है। आप फिक्र न करें। ठीक है, आप हजरात जाएं। सुन रहे हो पीर बख्श? जी सही, सुन भी रहा हूँ और देख भी रहा हूँ। ये अजनबी डॉक्टर तक पहुंच चुका है और उससे लाने की बातें कर रहा है। दीदार वालों को पहले ही शीशे में उतार चुका है। तुम कह रहे हो तो मैं देख रहा हूँ। वाह, मैं समझ रहा हूँ, ये सब खेल खेल रहा है, मैं उसको जानता हूँ। जो भी ये खेल खेल रहा है दीपक अच्छा नहीं कर रहा। लोगों ने डॉक्टर को माफ कर दिया है, लेकिन डॉक्टर को मैं यहाँ रहने नहीं दूंगा। मैंने कहा था ना कोई मौजूदा हो रहा है, और आखिर मौजूदा हो गया। वो अजनबी शख्स किताब लेने नहीं आया था, मेरी जान बचाने आया था। अच्छा, अभी ज्यादा बातें मत करो, उन्होंने तुम्हें माफ कर दिया। कितनी अजीब बात है कि जो गुनाह मैंने किया ही नहीं, उसकी मुझे माफी दी जा रही है। लेकिन फैसला होना तो बाकी है। क्या अगर मुझे माफ कर दिया गया तो फिर फैसला किस बात का? बेटा, ये हमारे गांव और बडेरों की रवायत है। छोटी सी छोटी और बड़ी सी बड़ी बात का भी फैसला होता है। फैसले करने के बाद वो अपने आप को कदावर समझते हैं, बड़ा समझते हैं।
खुश किस्मत हो डॉक्टर कि तेरी जान बच गई। मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। समझता हूँ ये बात मैं, लेकिन दीदार वालों ने तुम्हें माफ किया, मैंने माफ नहीं किया है तुम्हें।